नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। निफ्टी ने आज फिर से अपना और एक नया रिकॉर्ड हाई का लेवल बनाया हुआ था और आज क्लोजिंग भी एक नया रिकॉर्ड हाई के लेवल पे ही दिया हुआ है। कंटिन्यूसली आज 7th डे है जहां पर हमारा निफ्टी ने डेली चार्ट में बुलिश कैंडल बना रहा है। हाँ, आज रेड कैंडल बनाया हुआ है सच में, लेकिन अगर हम इसको पैटर्न देखते तो ये एक शूटिंग स्टार है जो कि बुलिश कैंडल के हिसाब से माना जाता है। तो ये करीब 19,800 से लेके आज 20,950 यहाँ तक सफर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक भी अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अग्रेसिवली और ज्यादा बाइंग की साइड में पोजीशन नहीं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर के लेवल की ओर से अभी 21,000 एक नया राउंड लेवल है, तो वहां पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट होने के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी कभी भी क्या हो सकता है। हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्लानिंग ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए पहले से ही डिसाइड होना चाहिए। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, देखते हैं मार्केट यहाँ पर हम लोग को कैसे क्या दिखाई दे रहा है। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने आज ऊपर की लेवल की ओर से पहले 20,950 के आसपास कहीं पर ओपन हो गया था, और वहां पर ही मार्केट थोड़ा होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज दिन भर वहां पर होल्ड तो नहीं हो पा रहा, लेकिन दिन भर आज एक वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो गया। मैंने कल अपने वीडियो में भी यही बताया था, मार्केट एक लंबे टाइम पे स्ट्रेच हो रहा है, तो यहाँ पर मार्केट पे अभी वोलेटाइल मार्केट या फिर एक साइडवेज मार्केट जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आज मार्केट नो डाउट मार्केट ने आज केप अप में ओपनिंग दे दिया है, लेकिन मार्केट का आज जो मूवमेंट है वो वोलेटाइल मार्केट में हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कल भी हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, लेकिन मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड तभी रहूंगा और हम लोग ज़्यादा अग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट तभी कर सकते हैं अगर हम डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा रिकंसिडरेट हो जाए 200-300 पॉइंट यानी 21,000 के आसपास कहीं से फिर से उन 18 सॉरी 20,800 तक कहीं पर भी मार्केट थोड़ा नीचे और आ जाए और वहां से फिर से एक प्राइस एक्शन हमें दिखाई देता है फिर से 21,000 लेवल के आसपास, तो हम लोग के लिए डे चार्ट पे हिसाब से प्राइस एक्शन दिखाई देता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत एक अच्छा लेवल बन जाएगा जहाँ पर हम लोग फिर से अग्रेसिवली हम लोग का ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम कल का अगर प्लान करते हैं तो कल ऊपर के लेवल की ओर से 21,000 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा, और आज जो उसका लो लेवल है जो कि कल का उसका क्लोजिंग प्राइस के आसपास कहीं पर 19,840 850 ये उसके लिए अभी एक सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कल हाँ फिर से हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए कल अगर फिर से गैप अप एक ओपनिंग हो जाता है 21,000 के आसपास कहीं पर, तो यहाँ पर फिर से हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पर मार्केट साइडवेज जा सकता है। अगर यहाँ पर 21,000 के आसपास कहीं पर मार्केट साइडवेज में जा रहा है, तो याद रखिए सेकेंड हाफ में इस लेवल के आसपास कहीं पर भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ऊपर की ओर से मिल रहा है, यानी जो भी एक लेवल बनाया होगा उस लेवल को अगर 1 बजे के आसपास कहीं पर ऊपर की ओर से तोड़ रहा है, तो यहाँ पर फिर से एक जीरो टू हीरो कॉल हम लोग को मिल सकता है। लेकिन मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो गया और नीचे फिर से स्लाइड होना शुरू हो गया, तो मार्केट में फिर से ये 21,000 उसके लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, और नीचे की ओर से 19,850 उसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मार्केट इसी बीच में कहीं पर एक क्लोजिंग दे सकता है। कल कैसे क्लोजिंग देता है उसके बाद हम लोग हमारा नेक्स्ट प्राइस ऑफ प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो उसको हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अभी बैंक निफ्टी में भी गैप अप ओपनिंग हो गया था करीब 47,200 के आसपास, जो कि कल का जो हाई लेवल लगाया हुआ था। कल बैंक निफ्टी ने एक डोजी पैटर्न बनाया हुआ था, में कौन से डायरेक्शन में जा सकता है हम लोग थोड़ा कंफ्यूज में थे। लेकिन हम लोग जैसे बात कर रहे थे मार्केट जैसे 43,300 400 से लेके 46,900 के आसपास कहीं पर जो आ गया है, उसके बाद थोड़ा मार्केट में करेक्शन होना बाकी है, यानी कि कंसोलिडेशन होना जरूर चाहिए। डेली चार्ट के हिसाब से अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो ये जो लेवल है ये उसके लिए हम एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है 46,300 से लेके 400 तक। तो मार्केट अगर यहाँ तक थोड़ा रिकंसोलिडेट हो जाता है, कंसोलिडेशन होने के बाद अगर फिर से ऊपर की ओर से एक प्राइस सेक्शन बनाते हुए डेली चार्ट पे उसको ब्रेकआउट देता है 47,200, उस टाइम पे हम लोग के लिए अच्छा खासा एक एंट्री लेवल बन सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट हो सकता है। बैंक निफ्टी में भी आज एक हमें गैप अप ओपनिंग देने के बाद पहले 15 मिनट्स को अगर छोड़ देते हैं तो उसके बाद से मार्केट एक साइडवेज मार्केट में चला गया है। कल बैंक निफ्टी एक वोलेटिलिटी मार्केट में चला गया था, आज उसने साइडवेज मार्केट में चला गया था। आज बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी भी था। तो 47,200 से लेके 250 ये उसके लिए अभी फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और नीचे की ओर से ये जो उसका जो क्लोजिंग प्राइस है 46,400 इस ये उसके लिए भी सपोर्ट की तरफ काम करने वाला है। मार्केट जिस डायरेक्शन पे मार्केट ऊपर की ओर से हो या नीचे की ओर से उसको तोड़ता है, हम लोग उस हिसाब से हम लोग का बाइंग या सेलिंग पोजीशन एंट्री होगा। लेकिन हमने जो डेली चार्ट में बात कर रहे थे 46,400 के आसपास कहीं पर उसको एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो हो सकता है मार्केट अगर कल या परसों कहीं पर भी 46,400 में आके यहाँ पर अगर
यू शेप, वी शेप में अगर मार्केट रिकवरी होना शुरू होता है, तो याद रखें डेली चार्ट में जब भी मार्केट 47,200 के आस-पास कहीं पर भी उसको ब्रेकआउट देता है ऊपर की ओर से, तो यहाँ पर भी हम लोग को एक अच्छा खासा बाइंग के लिए ऑप्शन मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने मेरे पोजीशन में जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि वीकली एक्सपायरी के हिसाब से निफ्टी का ही सारे ट्रेड्स मैंने लिए हुए थे और मुझे कहीं पर ₹1000 से लेके ₹1200 का प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है। मैं ये जो पोजीशन है उसको डेल्टा न्यूट्रल पे ही मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ और ये सारे जो भी पोजीशन होता है, मैं ये सारे पोजीशन मैंने एक ही लॉट के ऊपर ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मैं आज के टाइम पे ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड पोजीशन लेने के फेवर में नहीं इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि डेल्टा न्यूट्रल में जो इंडिया विक्स हम लोग का जो सपोर्ट में होना चाहिए वो अभी के टाइम पे नहीं है। मार्केट अभी बहुत ही वोलेटाइल हो गया और जैसे कि गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो मार्केट में ऐसे ही कल ऑप्शन का प्रीमियम जो ज़्यादा हाई है, उसमें से मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो जाए तो ये वन साइडेड प्राइस चला जाता है, तो यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा लॉस भी दिखाई देता है। मुझे आज ये जो पोजीशन है 21,000 का कॉल ऑप्शन के साथ 20,000 का पुट ऑप्शन, सॉरी 29,000 का पुट ऑप्शन, ये मुझे करीब ₹70 के आस-पास कहीं पर मिल रहा था। दोनों प्रीमियम को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ₹70 में आस-पास पे कहीं पर मिल रहा था और उसका एक्सपायरी कल भी है। तो यहाँ पर मैं आराम से दो 20 से 30 पॉइंट अगर हम देखें तो प्रीमियम डीके कल 12 बजे के आस-पास कहीं पर आपको अच्छे खासे मिल भी सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन के साइड पे जितना प्रीमियम एप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिसिएशन उस हिसाब से पुट ऑप्शन के साइड पे नहीं है। तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा अभी पोज़ीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। जितना भी मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, मैं ज़्यादातर 3 से 3:15 के अंदर मैं उसको स्क्वायर अप कर लेता हूँ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।